आप सभी जुड़ जाइए। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को अभी 2 बजे हम लाइव आए हैं, जिसमें आप सभी से चर्चा की जाएगी। हम सभी काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग भाई बहन जो भी कनेक्ट हों, आप सभी शेयर कर दीजिए। ज़्यादा समय आप लोग काम नहीं लेंगे। जो भी बातें हैं वो हम आप सभी से शेयर करेंगे। एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि क्या आवाज़ आ रही है, स्लो तो नहीं है, साफ आवाज़ आ रही है कि नहीं। और भी भाई बहन जुड़ जाएं, उसके बाद चर्चा की जाए। और जो भी बातें हैं, आवाज़ कम आ रही है, अब आ रही है आवाज़। आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे अपने भाई बहन जो भी हैं सभी लोग जुड़ जाएं। नमस्कार नमस्कार मित्रों, भाइयों, आप सभी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे बातें सभी तक पहुंच जाएं। और भी सब लोग जुड़ जाएं। 27 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 10:30 बजे से हम सभी शून्य जनपद के न्याय का फैसला होना है, जिसमें माननीय जज साहब ललित सर की बेंच में 3 जजों की बेंच है, जिसमें फैसला होना है। और इस अंतिम फैसले के लिए माननीय जज साहब ने समय और दिन निर्धारित किया, जिसके लिए प्रयास किया गया। और समय और दिन निर्धारित हुआ, जो कि आप सभी को पोस्ट के माध्यम से हमेशा से अवगत करा दिया गया। मित्रों, परिस्थिति और दिन समय सभी का एक नहीं रहता है। जो कुछ रह जाती हैं वो हमारा और आपका जो व्यवहार है और तरीका है, वो हमारे पास रहेगा। और जो आपने जो कर्म किया है और जो कर रहे हैं वो आपके पास रहेगा। किसी पर कोई टीका टिप्पणी या कोई चीज़ भी है, या हम हों या आप हों, किसी को नहीं करना चाहिए। ना किसी को किसी से कुछ कहना चाहिए, ना कोई अभद्रता करनी चाहिए। आता सबको है। कोई ये समझे जिससे क्या होता है, कोई ना बोले या कोई कुछ ना कहे तो उसको आप लोग, या कुछ भी हो, कोई हो, वो समझेगा कि बस ये सही है। लेकिन एक इंसानियत होती है और एक अपने अंदर का संस्कार और अपने अंदर की एक मर्यादा होती है, जिसको हर इंसान को उसी में रहना चाहिए। ये भर्ती है, कल हो जाएगी, सब मास्टर बन जाओगे, अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई हमको बैठ के याद करेगा या आपको बैठ के हम याद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं बस वो यही छाप रह जाएंगी कि आपने क्या किया, किसके साथ। जो भी हैं, हमसे आपसे बात होती है या आपकी किसी फ्रेंड से हैं, दोस्त हैं 12,000 में, 0 में, उनसे बात होती है। तो जो बातें हो रही हैं, जो जिस तरीके से आप बोलेंगे उसी का आपको परिणाम रहेगा। बोलने की बात हो या
यदि किसी और चीज़ की बात, क्योंकि हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, यदि हम कुछ कहें तो ये उचित नहीं होता है। इंसान को कहना कम चाहिए, बोलना भी कम चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, लिमिट में रहनी चाहिए। और यदि किसी चीज़ का अगुवाई कर रहा हो, मार्गदर्शन कर रहा हो, आप देखते हैं कोई टीचर हो या कोई हो, हर एक टीचर बाहर कुछ भी कैसे हो, लेकिन जब क्लास में पहुंचता है तो वो उसको पता होता कि ये मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, और हमको इस मर्यादा और सब चीज़ को देख के उसके बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, सारी चीज़ें हैं। तो यदि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप ना बोलें वो ठीक है, लेकिन सही बोलें। तो हमारा बस हमेशा से यही कह आया है। लोग कहते हैं फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं, ये वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप खुद सोचें, हम पहले भी ये चीज़ें बता चुके हैं। जो फ़ोन हो पाता है हमसे रिसीव हो पाता है, हम करते हैं। अब यदि हम 6-4 लोग की जो भी जितनी संख्या है, यदि हम उनकी बात करते रहेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। होता क्या है, आप लोग खुद जानते हैं, यदि आप कंटिन्यू 3 घंटे 4 घंटे बात कर लेंगे तो आपका दिमाग ही अलग तरीके से काम करने लगेगा। तो जो हो पाता है कॉल बैक कर लेते हैं, बात भी करते हैं। चलिए, ये कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं है। आप लोग और भी शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग भी जुड़ जाएं। तो हमारा बस कहने का इतना सा मतलब है कि हम सब पूरी तैयारी से हैं, केस वहीं से फाइनल कराया जाए, लेकिन जो फैसला करना होता है माननीय न्यायालय को करना होता है, ना आपको करना है ना हमको करना है। बस हमको अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से रखनी है, अपनी बातों को बहुत मजबूती तरीके से साक्षी के साथ रखनी है। अपोजिट पार्टी जो भी हैं, क्योंकि हमारे पास 2 अपोजिट पार्टी हैं, एक सेलेक्टेड एक अनसेलेक्टेड। तो जो अनसेलेक्टेड हैं वो ये कह रहे हैं अपनी बातें जो सबमिशन में, कि इनको सेकंड काउंसलिंग में भेज दिया जाए, इनको एज रिलैक्सेशन दे दो, इनको जो है फिर उनको कोई समस्या नहीं है, यदि इस तरीके से कर दिया जाए। उसके बाद जो सेलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड में 15,000 के जो लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसे भी चीज़ें कही है कि जो है आगे से नई भर्ती का जो नया रूल है उसको लगा दिया जाए, मतलब कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसको करा दिया जाए। तो क्या कोर्ट बस इन्हीं की बातें सुनेगी? समस्या किसको है? समस्या हम लोग के साथ है। वो लोग अपॉइंटेड हैं, हम कभी किसी के लिए कभी हम गलत ना किए ना सोचते हैं, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली एक सूत्रीय काम करते हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ करेंगे, बस खाली एक काम। हम ये भी कहते हैं तो सिंगल बेंच से लड़ा गया, डबल बेंच पहले, डबल बेंच ने सिंगल बेंच कह दिया, उसके बाद सिंगल बेंच से लड़ा गया। उसकी अपील जो है वो अभी पेंडिंग है लखनऊ कोर्ट में, उसका कोई मतलब नहीं है अभी। जब तक सुप्रीम कोर्ट गया है तो अब सुप्रीम कोर्ट पे पूरा फोकस है कि वहाँ से फैसला किया जाए, वहाँ से हो जाएगा, सारे टेंशन ख़त्म हो जाएगा, सारे बवाल ख़त्म हो जाएगा, कोई भी किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन यदि उसको जज साहब दोबारा से लखनऊ हाईकोर्ट भेज देंगे तो जीरो के लिए समस्या होगी, जो कि हमने पोस्ट में लिखा है। लेकिन एक चीज़ ये बताएं, बहुत लोग कहते हैं मोहित ने रूल चैलेंज कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। एक बात आप बताएं, सिंगल बेंच ने कहा है कि भर्ती को रूल से किया जाए। यदि रूल से भर्ती होगी तो क्या जीरो को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब लोग कहते हैं रूल पे बहस करा ले। अरे भाई, हम ये बात बताओगे कि कहाँ से भर्ती आई है कि नहीं बताओगे? आप तो रूल तो बताओगे ना कि रूल ये था, ऐसे ऐसे रूल था। लेकिन रूल जो था उसके रहते हुए दूसरे स्टेट वालों को, डीएड बीएलएड वालों को परमिट किया गया। उसके बाद यदि डीएड बीएलएड वालों को किया गया तो विभाग ने हमको भी परमिट किया, जो कि छेखा से किया। लेकिन रूल ये है, हमको रूल से कोई समस्या नहीं, लेकिन ये जब रूल पढ़ा जाए तो छेखा को साथ में पढ़ा जाए। ये छेखा नहीं पढ़ा जाएगा, खाली रूल पढ़ा जाएगा तो जीरो का कैसे होगा?
इतनी सी बात है। अब उसको लोग हवा बना देते हैं, कोई बाहरी नहीं, हमारे लोग ही करते हैं, रूल करते हैं हमेशा। और जैसे कि यहाँ बीटीसी करके लोग जज साहब हैं और बीटीसी करके जो है वकील साहब लोग हैं। बस ये जो कहें वही करो, और जब बिगड़ जाए तो मोहित पे दोष डाल दो। ये इनका सिद्धांत रहा है हमेशा। सही रास्ते चलने नहीं देंगे। सही रास्ता किसी को ना भरोसा हो, वो जाके और किसी वकील से डिस्कस कर ले। जो अपील बनी है, इससे मजबूत अपील बनाने को बहुत लोग बना सकते हैं, लेकिन जो सच सारी चीजें हमने लिखी है और सारी चीजें रखा है। तो रूल हम ये कह रहे हैं, रूल ये है, लेकिन हमको डीएड बीएलएड की तरह परमिट किया जाए। हम क्या गलत कह रहे हैं बताइए? अब इसको हवा बना दो, रूल चैलेंज कर रखे हैं, ये कर रखे हैं, भर्ती चली जाएगी, ये होगा वो होगा। क्यों लोगों को गुमराह करते हो भाई? मजबूरी में आज हमको लगाना पड़ा। 3 दिन का समय बचा हुआ है, भर्ती के लिए जरूरी काम है। बहुत सारे ये अपोजिट पार्टी ने बहुत सारे किए, हमने भी बहुत सारे अपने इतने मजबूत सारे साक्ष्य लगाए हैं। लेकिन आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि रूल ये है, लेकिन छेखा को पढ़ा जाए। और छेखा में यदि पावर नहीं था बोर्ड सेक्रेटरी को, तो क्या इस चीज़ की गलती जीरो वाले भुगतेंगे? ये जज साहब को फैसला करना है। जज साहब को यही करना है कि इनको भी मौका दिया जाए, और मौका दिया गया है, बस इतनी सी बात है। अब आप ये बताइए, यदि आपका घर मकान कुछ है, आप चले जाइए, मान लीजिए आप अमेरिका हैं, अब आपसे पूछें कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप यदि वहाँ का कोई रहने वाला है इंडिया का, तो आप अमेरिका में ये कहेंगे हम इंडिया के हैं, पहले तो ये आप बताएंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि हम इंडिया में उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में लखनऊ से हैं। उसके बाद क्या बताएंगे? लखनऊ में जो एड्रेस है आपका, ये तो आप बताएंगे। तो हमारे लोग भी कुछ यही कर रहे हैं, वही वाले जो अपोजिट बोल रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नहीं, खाली रूल ना कुछ करो बस। अरे भाई, हमको बताना पड़ेगा कि आप, अच्छा ये बताओ, अमेरिका में हैं आप, और आप डायरेक्ट कह दोगे कि हम लखनऊ के इस मोहल्ले में रहते हैं, कैसे पता चल जाएगा उसको? आप ये तो बताओगे ना कि हम इंडिया के हैं, पहले नहीं बताओगे इंडिया के। तो हमको ये बताएंगे भर्ती ये है, रूल ये है, नियमावली ये है। अब नियमावली की बुक दिखाते हैं आपको, अभी एक बुक ये है, उसके बाद एक बुक ये है, अभी और दिखा देते हैं आपको। एक बुक ये है, इसको पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। अभी और भी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, लेकिन अब ये होगा कि सब वही। लेकिन हम आज तक कभी ये काम नहीं किए हैं, अपने चीज़ें जल्दी ओपन नहीं करते हैं, और जो ज़रूरी था वही कदम उठाते हैं। नौकरी हमारी भी है, आपकी भी है। तो आपको रूल पे ये बात हमारा अभी भी बता रहे हैं, हमको कि सेलेक्टेड से कोई मतलब नहीं है। यदि ये वहाँ कहेंगे सेलेक्टेड लोग, तो हम यही कहेंगे साहब हमको इनसे कोई समस्या नहीं है, हमको 2 नौकरी दे दी जाए, बस इतनी सी हमारी बहस है। और रूल ये कहता है कि जिला वरीयता वालों को दिया जाए, लेकिन ये जिला वरीयता वालों को ही दिया जाए तो जीरो वालों को कैसे दिया जाएगा, इसका फैसला आप करें। ये बहस है, इसमें क्या गलत है बताइए? कोई कहीं मोहित ने रूल चैलेंज किया, ये किया वो किया, तो क्या मोहित वहाँ राम मंदिर का और 3 तलाक चैलेंज करेंगे? चैलेंज क्या होता है भाई? अपनी बात कहोगे, अपनी मांग रखोगे कि नहीं रखोगे? तो बस सीधी सी बात यह है कि हम लोग खाली अपने लिए लड़ रहे हैं। हम ये भी, हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे, ना सेलेक्टेड के लिए लड़ रहे हैं, ना अनसेलेक्टेड के लिए। हम खाली अपने लिए लड़ रहे हैं, और हमको कैसे मिलेगी हम वही करेंगे। हम दूसरे का पैसा, आप लोग जीरो का जो हमारी आज फीस की ज़रूरत है, 97,000 रुपये की अभी कमी है, उस फीस को हमारे जीरो वाले दे रहे हैं। तो हम 51 सेलेक्टेड का लड़ेंगे मुकदमा कि 51 सेलेक्टेड का? ये कैसे हो सकता है? तो भाई वो अपना वकील रखे हैं, वो अपने वकील के बारे में बताएं, अपना पक्ष रखें। हमारा क्या है, हमारे जो वकील हैं हम अपनी बात रखें, अपने वकीलों को फीस दिए, अपना जवाब दें, इतनी सी बात है। क्या गलत है इसमें? तो मित्रों, ये हो गई बात इतनी। आप लोग जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप में
रहें तो एक मर्यादित भाषा में रहें। कोई कुछ भी कहे, बोलने को हमको भी आता है, लोग ऐसा भी कहते तुम्हारी ये नहीं है, औकात नहीं है, वो है, ठीक है कोई बात नहीं है, हमारी औकात नहीं है, अपने औकात में जो हो। लेकिन बात किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन एक अपना एक मर्यादा होता है, एक संस्कार होता है, एक लिमिट होती है, लोग उसी तक रहना पसंद करते हैं। तो ज़रूरत ही बस इतनी सी है कि समय यदि आएगा किसी चीज़ का तो मुकाबला उसका भी होगा। अगुवाई कर रहे हैं तो सुन लेते हैं सबका, कोई भी कुछ भी बोल देता है। इसका ये मतलब न समझना, कोई भी हो चाहे जो हो, ये भी जानते हो सम्मान दोगे तो पाओगे। उसी चीज़ को हम हमेशा फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं। हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोगों से परेशान हो जाते हैं, अपने ही लोगों से बोल देते हैं, लेकिन गलत भाषा नहीं बोलते हैं। लेकिन लोग यदि ऐसा करते हैं तो उसका ये मतलब मत समझो कि जो है अगला कुछ नहीं है। समय आएगा तो जवाब सबका दिया जाएगा, लेकिन आप अपना जो भी जो करें करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब इसका ये मतलब अपने दिमाग से सब निकाल दें, हम हो या आप हो। भाई आपके साथ समस्या आएगी तो आपको भी फेस करना पड़ेगा, हमारे साथ आएगी हमको भी करना पड़ेगा। तो समस्या आएगी तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ये तो है नहीं कि हम यदि केस लड़ रहे हैं तो हमको सूली चढ़ा दोगे या जो भी मन होगा बोलोगे। यदि आप हमारी जगह पर आप होते, अपने को एक बार वहां पे रख कर देखें, अपने आप को वहां पर एक बार रख कर देखें कि मोहित ही आप हैं। आपको कैसा लगेगा? आप मोहित बन जाइए, हम आप बन जाएं, एक बार कोशिश करो, पता चल जाएगा क्या होता है। 27 को मुकदमा लगा, त्योहार है, हर इंसान अपने घर में होगा, हम नहीं होंगे, हमारी टीम के सदस्य नहीं होंगे। लेकिन लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, सुन लेते हैं, अभी भी सुन लेंगे, लेकिन जिस दिन दिक्कत आएगी तो भाई देखा जाएगा। चलो हटाओ, वो कोई बात नहीं है, समय आने पे सब देखा जाएगा, जो आएगा सब। ऐसा नहीं, गलत खुद करेंगे नहीं, और क्योंकि अगुवाई कर रहे हैं तो कोई कुछ कह देता तो सुन लेंगे, लेकिन ठीक है हटाओ, उसका कोई बात नहीं है। आप लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करिए। अभी 97,000 की कमी है, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, बहुत, ऐसा नहीं है। हमको भी इस चीज़ से बड़ा वो रहता है, लेकिन आप लोग को इस बात को समझनी होगी कि फीस होना बहुत ज़रूरी है। अपोजिट पार्टी की तरफ से जो 51 सेलेक्टेड हैं, उनकी तरफ से श्याम दीवान साहब हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, मखीजा मैम हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, और अनसेलेक्टेड की तरफ से पटवालिया साहब हैं, जो सुनने में आया है। हमको ये नहीं चीज़ें हैं फराड वराड, जो सुनने में जो चीज़ें पता चलती हैं बताए। उसके बाद बी शेखर साहब हैं सीनियर, उसके बाद हेगड़े साहब हैं अनसेलेक्टेड की तरफ से, और हमारी तरफ से दिनेश द्विवेदी सर सीनियर, मोस्ट सीनियर अधिवक्ता, मीनाक्षी अरोरा मैम हैं, पारुल मैम जूनियर अधिवक्ता है, मीनाक्षी अरोड़ा मैम सीनियर अधिवक्ता, 2 सीनियर हैं, और इलाहाबाद टीम से भी आशीष भाई जो अगुवाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी सिद्धार्थ दबे साहब हैं, पल्लवी मैम है जूनियर अधिवक्ता। एक दिन हमने लिखा भी था
कि क्योंकि सबमिशन जो हुआ था वो उनके बारे में कि इन लोग का सबमिशन हुआ है बस। तो आशीष भाई की टीम से बात आया कि हम उनके वकीलों का नाम नहीं लिखे हैं। तो फिर उन्होंने अपने वकीलों का पोस्ट के माध्यम से बता भी दिया था कि हमारे इतना बड़ा ये है पैनल, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि सिद्धार्थ दवे साहब हैं सीनियर अधिवक्ता, और पल्लवी मैम हैं, और सत्येंद्र त्रिपाठी सर हैं जो इलाहाबाद से काम का देख रेख उनकी में चल रहा है। सलमान खुर्शी साहब हैं जो भाई अपने मनोज भाई की मेहनत से हुए थे, जिनकी कोई फीस नहीं लगी। ये पूरा सब कुछ जानता है। तो मित्रों, दोनों टीम अपनी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। अपनी सारी बातें मजबूती से साथ रखी जाएंगी। आप सभी परेशान ना हो। फीस के लिए आप लोग कोशिश करें, 97,000 और बचा है, उसको भी पूरा कर दीजिए। उसके बाद फिर चोर और बोलिएगा, क्योंकि लड़ाप के लिए रहे हैं और अपने लिए ही हैं। फिर बाद में ये नहीं आज दोगे तो कल चोर कैसे बोलोगे। लेकिन एक बार आप मोहित बन जाना और हमको आप बना लेना, फिर समझ में आ जाएगा कि झेलना कितना पड़ता है, कितना फेस करना पड़ता है। काम भी करोगे, सुनोगे भी, जवाब भी दोगे। थोड़ा सा यदि परेशान हो, कुछ बोल दोगे तो उसका भी जवाब सुनोगे। मतलब आप एक रोबोट समझिए अपने आप को। यदि आप पैरवी कर रहे हैं या कुछ, तो आपको मुंह से कुछ बोलना नहीं है। जो बोले बस वही सब सही है, और यदि आप बोल दें तो आप गलत। तो आप लोग कोशिश करें जल्दी से जल्दी फीस पूरी हो जाए। 97,000 की कमी है, वो पूरी हो जाए। हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। फैसला जो करना है जज साहब को करना है। जज साहब ने खुद लगाया है, जिसके लिए हमारे वकील साहब ने रिक्वेस्ट किया था, और 10 साढ़े 10 बजे के लिए 27 तारीख को फाइनल के लिए लगा रखा है। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये जज साहब के ऊपर डिपेंड है। मोहित आर्डर नहीं लिखाएंगे, ना आप लिखाएंगे, ना तो जज साहब को करना है। वो जो फैसला करेंगे वो होगा। लोग कहते हैं वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जज साहब को करना है। जज साहब को फैसला करना है। इसमें हमको आपको कुछ नहीं करना है। जो होगा, सरकार ने जो भी लिखा है, जो काउंटर लगाया था कि लखनऊ के लिए कि वहाँ हमारी अपील पेंडिंग है, तो ये बात हमने अपील में खुद लिख रखी है कि हमारी अपील पेंडिंग है। इस बात को जज साहब को भी पता है। अब क्या करते हैं, जज साहब को फैसला करना है। लेकिन जब फाइनल के लिए केस लगा है तो क्या हम अपनी तैयारी करके ना रहें वहाँ, क्या बहस ना करें? तो हम पूरी मजबूती से हैं। दोनों टीम मजबूती से काम कर रही है। दोनों टीम की अपने अपने अधिवक्ता हैं, सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। और 27 को हम पूरी कोशिश में है कि वहीं से फाइनल हो और फैसला कराया जाएगा। आप सभी कोशिश करें, जल्दी जल्दी से सहयोग करें, सहयोग पूरा हो जाए, फीस पूरी हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएं। हम सभी का बधाई देना, धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई भी हो, हमारे बेटिंग के भाई बहन हों, सेलेक्टेड लोग हैं 0 जनपद के, जो भी हैं सभी ने बढ़ चढ़ के बहुत सहयोग किया है। फीस पूरी हो जाए जो बची है। हमारे सारे काम मजबूती से हो रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष से भी बड़े बड़े वकील हैं, कोई छोटे वकील नहीं हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान दें। आपसे आग्रह करेंगे सभी से कि फीस पूरी करें। और भी कोई बात है तो बताएं, आप लोग परेशान ना हो। टीम अपना काम कर रही है। कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार मत करें। हम कह ही सकते हैं, लेकिन जिसका जो होगा वो वही करेगा। तो सभी से आग्रह है, हम हैं या आप हैं, सबके साथ सही से व्यवहार करें। एक परिवार है, ऐसा नहीं है कि जो है हमारा कोई दुश्मन है या आपका कोई दुश्मन है। सभी लोग भर्ती से जुड़े हुए हैं। सभी चाहते हैं कि सबको नौकरी मिल जाए। और बता दें, हम खाली 0 के लिए लड़ रहे हैं।
हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हमको लोग को जीरो को नौकरी कैसे मिलेगी, बस इतने से मतलब है। और कोई मतलब नहीं है। आप लोग कोशिश करें, सहयोग करें। ठीक है, फिर धन्यवाद, आप सभी ने इतना समय दिया। नमस्कार, रखते हैं। एक बार आप लोग भी बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसके बाद नमस्कार। एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम लोग भी डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।